नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नवपदस्थ संभागायुक्त भीम सिंह ने किया पदभार ग्रहण। कहा, राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाएं मेरी प्राथमिकता। यश साहू हत्याकांड में नया बवाल। साहू समाज ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय का घेराव कर पुलिस की भूमिका पर उठाए कई सवाल। खानपान से जुड़े कमसम इंस्टॉल पर लगेगा बड़ा जुर्माना। रंग लाई ग्रैंड न्यूज की खबर। और गार्ड को चाकू अड़ाकर अशोकनगर शराब दुकान में तिजोरी पार करने का असफल प्रयास। डीवीआर ले उड़े अज्ञात चोर। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। संभाग के नए संभागायुक्त श्री भीम सिंह ने आज कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने दोपहर कमिश्नर कार्यालय में निवर्तमान कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग से पदभार ग्रहण किया। श्री सिंह इसके पहले स्वास्थ्य विभाग में संचालक थे। वे 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वहीं प्रशासनिक फेरबदल में डॉक्टर संजय अलंग को रायपुर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा डॉक्टर अलंग को विदाई और श्री भीम सिंह का स्वागत किया गया। कार्यभार संभालने के बाद नवपदस्थ संभागायुक्त ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की जनहितकारी फ्लैगशिप योजनाएं उनकी पहली प्राथमिकता होंगी। प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के बाद भी उन्होंने कही। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सौरभ कुमार, अपर आयुक्त के.एल. चौहान, डिप्टी कमिश्नर अखिलेश साहू, अर्चना मिश्रा सहित कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बिलासा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से परीक्षा तिथि में परिवर्तन का विरोध करते हुए सोमवार को कॉलेज का घेराव कर दिया। छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक को आवेदन देकर परीक्षा तिथि को यथावत रखने की मांग की है। कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि आगामी समय में व्यापम, लोक सेवा आयोग, नेट की परीक्षाएं हैं। परीक्षा केंद्र में संसाधन की सीमितता के कारण परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया गया है। छात्राओं को समझाइश दी गई है, फिर भी विद्यार्थियों की मांग पर प्रबंधन विचार करते हुए छात्र हित जल्द निर्णय लेगा। बिलासा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज प्रबंधन का घेराव कर दिया। छात्राओं की मांग है कि परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया गया है, जिससे नए शैक्षणिक सत्र में होने वाली पढ़ाई से हम पिछड़ जाएंगे। उनका कहना है कि परीक्षा तिथि यथावत रखा जाए। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है आगामी समय में व्यापम, लोक सेवा आयोग, नेट की परीक्षाएं हैं। परीक्षा केंद्र में संसाधन की सीमितता के आधार पर परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया गया है। आज जो छात्राएं आई थी एमएससी गणित 4th सेमेस्टर की छात्राएं हैं और उनकी मांग है कि उनकी जो परीक्षा थी वो 13 तारीख को आयोजित होनी थी, यानी कि कल। लेकिन चूंकि महाविद्यालय में कल राज्य शासन व्यापम की परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो व्यापम की परीक्षा को प्राथमिकता देना भी हमारा दायित्व है और परीक्षाओं को आयोजित करना भी हमारा दायित्व है। लेकिन ये जो राज्य शासन की लगातार जो परीक्षाएं अभी हो रही हैं और ये महाविद्यालय उसका केंद्र होता है, तो एक ही दिन में 2 या 3 परीक्षाओं का आयोजन ना कर पाना भी हमारी समस्या है। इसलिए हमने इस परीक्षा को परिवर्तित करके 28 जून को हमने आयोजित किया है। प्रबंधन का कहना है छात्राओं को समझाइश दी गई है, फिर भी विद्यार्थियों की मांग पर प्रबंधन विचार करते हुए छात्र हित में निर्णय लेगा। छात्राओं की माने तो कॉलेज प्रबंधन यदि इस विषय पर जल्द निर्णय नहीं लेता तो विद्यार्थी कड़ा कदम उठाने मजबूर होंगे। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। योग से कई गंभीर बीमारियां का इलाज संभव है। लोगों को योग के प्रति जागरूक करने 20 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय योग संस्थान द्वारा दयालबंद के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में योग करने की विधियां बताई गई एवं इसके स्वस्थ जीवन पर प्रभाव को बताया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क कैंप में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रार्थना कराया गया। साथ ही स्वस्थ और नियमित दिनचर्या के बारे में जानकारी दी गई।
रविवार को शिविर के समापन अवसर पर योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह ने प्रतिभागियों को पुरस्कार का वितरण कर प्रोत्साहित किया। वर्तमान में बिलासपुर में हम लोग जो राष्ट्रीय स्तर पे जो योग दिवस है उसकी तैयारी को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में सामुदायिक भवन में करीब 35 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया योग केंद्र में, और उनको पुरस्कृत भी किया गया और उनके हौसला अफजाई के लिए टी शर्ट अन्य चीज़ वितरण भी किया गया। तो लगातार पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हम योग के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी तरह में जो नए बच्चे हैं उनको भी हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में यही बच्चे अपने परिवार में, घर में, सामुदायिक भवन में, स्कूल में, कॉलेज में, अन्य जगह भी योग का प्रचार प्रसार कर पाए। शासन की ओर से जारी आदेशानुसार बिलासपुर जिले के नए सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शुक्ला ने पदभार संभाल लिया है। चार्ज लेते ही वे शासन प्रशासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करने में जुट गए हैं। नए सीएमएचओ के आने से कार्यालय में भी हड़कंप मच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अपने को कार्य करना है। उसमें सबसे पहले महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री हाट बाजार का, जिसको अपने को 100% जो है सफल बनाना है। उसके बाद आता है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसमें 5,50,000 तक की जो है मुफ्त इलाज की सुविधा है, उसको भी 100% करना है। सुरक्षित प्रसव जो है सभी जगह में हमें सुनिश्चित करना है कि सभी जगह सुरक्षित प्रसव हो, उसके भी पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए निषाद अधिकार सम्मान रैली का आयोजन 13 जून को किया जाएगा। रैली में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि आजादी के समय संविधान में निषाद जाति को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिया गया था, जो आज तक की सरकारें नहीं दे पाई हैं। वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि सरकार में आते ही उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाएगा। 4.5 साल बाद भी निषाद समाज को उसका हक नहीं मिला है। पार्टी का कहना है कि जो भी दल घोषणा पत्र में निषाद समाज को हक दिलाने की बात कहेगा, समाज उसे ही वोट देगा। समाज जो है निषाद समाज गुहारा निषाद जी को मानने वाला समाज है और भगवान राम को अपना आराध्य मानता है। तो भगवान राम के मानने वाले जो दल हैं और जो गुहारा निषाद जी को मानने वाले समाज हैं, दोनों पे एक समन्वय मिलन के लिए कल कार्यक्रम रखा गया है, जिससे 2023 के जो चुनाव है उसमें सही दल का चुनाव होकर जो छत्तीसगढ़ में मछुआ समुदाय है, जिसको यहाँ के शासन ने उनके हक को रोक के रखा हुआ है, उनका जो आरक्षण का हक है उसको रोक के रखा हुआ है, उसके लिए जो है कल का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका नाम रखा गया है आरक्षण अधिकार सम्मान रैली। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम। श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
के बाद आपका स्वागत है। आईएएस कोचिंग करने वाले छात्र यश साहू की सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में मारकर फेंकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। साहू समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साहू समाज की महिलाएं भी कलेक्ट्रेट में धरना देने बैठी। इस मामले में पुलिस पर आरोप है कि उसने असली आरोपियों की बजाय शब्दनामों के आधार पर जांच की दिशा बदलने की कोशिश की है। साहू समाज का कहना है कि इस मामले में सिरगिट्टी पुलिस जानबूझकर रसूखदार एक वर्ग विशेष को बचाने का प्रयास कर रही है। आईएएस की कोचिंग कर रहे लखनपुर सरगुजा के छात्र की लाश सिरगिट्टी में फेंक दी गई थी। इस मामले में मृतक यश साहू के समर्थन में साहू समाज ने सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट एवं एसपी कार्यालय का घेराव किया। समाज की मांग है पुलिस ने इस जंगलने हत्याकांड में असली अपराधियों को बचा रही है। उनका कहना है पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन जिसके घर मारपीट की गई तथा मारपीट में शामिल लोगों को बचाने का आरोप भी लगाया है। समाज के हर एक छात्र की जिस प्रकार से निर्ममतापूर्वक हत्या की गई है, उसको लेकर के जिला साहू संघ के सभी पदाधिकारी हम लोग यहाँ पर आए हुए थे कि उसमें उचित जांच करके जो है सही जो और आरोपी हैं उन पर उनको भी गिरफ्तार किया जाए। जांच किया है कि उनको जो लगा है उसमें गिरफ्तार किया है। इसमें छद्म आरोपी हम लोग नहीं बोल सकते और कुछ पहलू हैं जिसमें और भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे ये बिलासपुर शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शर्मनाक घटना है। यहाँ पर इतनी सारी कॉलेज हैं, इतने सारे शासन प्रशासन होते हुए भी बाहर से कोई भी अतिथि के रूप में हमारे शहर में आकर के अतिरिक्त शिक्षा पाना चाहते हैं। ऐसे बच्चों की कहीं पर कॉलेज के पीछे में लाश मिलती है तो कहीं पर भी चौक चौराहे में लाश मिलती है। ये हमारे बिलासपुर शहर के लिए बहुत निंदनीय है। सीबीआई से हम यही मांग करते हैं कि जो मुख्य आरोपी है, जो हत्यारा है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इस प्रकार से जो हमारे स्वजाति छोटे भाई यश साहू की निर्ममतापूर्वक दिन दहाड़े और उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी नहीं छोड़ा गया। इस तरीक़ा से मतलब वीडियो देखने से इतना तकलीफ़ हो रहा है। सोचो हम अदर व्यक्तियों को मतलब वीडियो या फोटोज़ देखने से ही तकलीफ हो रहा है, तो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है। समाज को ऐसा लगता है और समाज और उसके परिजन ये सवाल उठा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसको बचाया जा रहा है। जिसकी गाड़ी ब्रेजा से कार लाश को 6 घंटे घुमाया गया, उसके बाद फेंक दिया गया, उस मालिक से पूछताछ नहीं की जा रही है और सीसीटीवी के फुटेज गायब कर दिए गए हैं और जो मुख्य आरोपी उसको बचाने का हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। जिस घर में उसके साथ मारपीट की गई उस घर मालिक से पूछताछ नहीं की जा रही है। जिस ऑटो रिक्शा से उसे बैठा के 200 रुपये दे के भेजा गया था, किसने उसे बैठाया, किसने उतारा, क्या बोला, उस ऑटो वाले से पूछताछ नहीं की जा रही है। उस ऑटो वालों का भी पता नहीं है। तो ऐसे कई बिंदु हैं जिस पर समाज को और उस परिजन को, यश साहू के परिजन को सवाल है। उस विषय में समाज ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब ने उसमें निष्पक्ष जाँच कराने का आश्वासन दिया है। समाज के लोग काफ़ी रोष में देखे गए। वे कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। वे आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रही थी। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। सोमवार की दोपहर थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत तेलीपारा स्थित प्लास्टिक गोडाउन में भीषण आग लग गई। मौके से घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड के साथ कोतवाली पुलिस को दी गई। क्षेत्रवासियों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं आतिशबाजी में हुई चूक की वजह से आगजनी होना बताया जा रहा है। फिलहाल तो इस आगजनी की घटना में राहत की बात यह है कि कोई जनहानि तो नहीं हुई, मगर गोदाम में रखा लगभग सारा प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले आसपास के स्थानीय निवासियों की मदद से 50% आग पर काबू पाया जा चुका था। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूर्ण रूप से आग पर काबू पा लिया। जानकारी मिली कि तेलीपारा होटल के सामने वाली पुरानी सोनी गली निवासी सतीश तिवारी की ज्वाली नाला से ठीक पहले चिल्लर व होलसेल की प्लास्टिक सामान की दुकान है। घर के निकट ही उन्होंने अपना गोदान बना रखा है, जहां से सामानों का आदान प्रदान किया जाता है। बताया जा रहा है कि तिवारी परिवार में बेटी का जन्म हुआ है। 2 दिन बाद सोमवार को उसे हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा था, जिसके वेलकम के लिए परिवारजनों ने आतिशबाजी की, जिसमें से पटाखे की चिंगारी गोदाम के भीतर छिटक कर प्रवेश कर गई और गोदाम में देखते ही देखते प्लास्टिक के सामानों में भयंकर आग लग गई। अचानक इसी गली में बगल वाला घर मेरा है, अचानक हल्ला हुआ तो
तो हल्ला हुआ, तो मैं कमरे से बाहर निकल कर देखा क्या हुआ, तो पूरे महिलाएं यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी और मोहल्ले के सारे लड़के दौड़ते हुए इधर आ रहे थे। मैं ऊपर देखा तो ऊपर देखा कि आग लगी हुई है। आग लगने तो धुआं निकलता हुआ देखा, तो तत्काल हम लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने मिल करके यहाँ और अगल बगल के घर से बोर को चालू करके पानी से कंट्रोल करने के प्रयास किए। ये करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ है। आग बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला गया। ये सतीश तिवारी हैं जो अपने ज्वाली नाला के पास में, इनका प्लास्टिक का काम है। तिवारी जी पुस्तक वाले भी बोलते हैं, इनका पुस्तक कापी का और कपड़े का प्लास्टिक का काम है इनका। वजह जैसे जानकारी मिल रही है कि 2 दिन पहले इस घर में एक बच्ची का जन्म हुआ है और बच्ची का भी आज की तारीख में घर में प्रवेश हुआ है। तो उस खुशी में इन लोगों ने फटाका फोड़ और उसके स्वागत किए। उस बच्ची का जन्मी हुई बच्ची का स्वागत किए, तो एक आध उसका तिली वगैरह जो होगा वो छिटक के वहाँ चला गया है, उस वजह से आग भड़की। मानसून की नजदीक आने की खबर फैलते ही अंचल में खेती किसानी का काम तेज हो गया है। खासकर जिन्होंने नई जमीनें खरीदी है, जो जमीनें जो पड़ती पड़ी हुई थी, उसे सुधारने के लिए लोग सरकंडा के कृषि यांत्रिकी विभाग में आ रहे हैं। यहाँ एक्सीवेटर, डोजर, कटर, पिलर से लेकर जोताई रोपाई तक की मशीनें अनुदान और रियायती दर पर किराए पर दी जाती है। सरकंडा के कृषि यांत्रिकी विभाग में अभी से किसान आने लगे हैं, खासकर ऐसे किसान जिनके पास साधन नहीं है। मानसून सामने देखकर वे समय से पहले खेती को सुधरवाना चाहते हैं। कृषि यांत्रिकी कार्यालय में किसानों को अनुदान और रियायती दर पर भारी मशीनें दी जाती हैं। इनमें एक्सीवेटर, डोजर, कटर, पिलर से लेकर धान का रोपा लगाने के लिए मशीनें मिलती हैं। यहाँ कृषि यांत्रिकी छत्तीसगढ़ शासन से कृषि यंत्रों पे अनुदान, यंत्र पे तो अनुदान विभाग से तो नहीं दिया जाता। अपने यहाँ एक स्कीम चलाई जाती है जिसमें कृषि यंत्र सेवा केंद्र, जो केंद्रीय योजना रहता है, वो 10 लाख के 4 लाख अनुदान और 25 लाख के 10 लाख का अनुदान, ये 2 योजना हमारे यहाँ कार्यरत है। जिसमें आपका 10 लाख के कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, रीपर, थ्रेसर, पंप, स्प्रेयर, सीड ड्रिल, ये सभी यंत्र एक साथ लेना पड़ता है, जिसमें लेने के बाद में 4 लाख का इसका अनुदान मिलता है। और 25 लाख में जो व्यक्ति हार्वेस्टर वगैरह लेते हैं, तो हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर, पंप, स्प्रेयर है, ये सब इम्प्लीमेंट्स लेने पे उनको 10 लाख का अनुदान मिलता है। दो मतलब हमारे यहाँ स्कीम में 10 लाख और 25 लाख। और एक और योजना चलता है हमारे यहाँ की पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोपाई के, जो राज्य योजना अंतर्गत आता है, जिसमें पैडी ट्रांसप्लांटर से जो धान रोपाई करते हैं प्रति एकड़ 3,000 रुपये उस पर अनुदान दिया जाता है। कृषि के काम में सबसे ज़्यादा समस्या श्रमिकों के नहीं मिलने की है, जिसके कारण तेज़ी से तकनीकी तथा भारी मशीनों की ओर किसान आकर्षित हो रहे हैं। यही कारण है किसान बरसात आने से पहले अपनी खेती को ठीक कर लेना चाहते हैं। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के कारण राशन दुकानदार उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नहीं दे रहे हैं। इससे कमजोर आय वर्ग के लोग खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं। राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के कारण हजारों कार्डधारियों को इस महीने राशन मिलने में दिक्कतें हो सकती हैं। राशन दुकानदार कार्डधारियों का नाम आधार से लिंक हुए बगैर खाद्यान्न नहीं दे रहे हैं, जबकि दुकानों में राशन के बोरे भरे हुए हैं। इससे लोग तथा जनप्रतिनिधि बेवजह की परेशानी बता रहे हैं। खासकर ऐसे सदस्यों को दिक्कतें हो रही हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। सरकार की योजना से बार कभी आधार कार्ड लाओ, कभी राशन कार्ड ऐसा करके लोगों को जितने चावल दे रहे उससे ज़्यादा के परेशान। अभी नया राशन कार्ड बनाए उसका भी तो सत्यापन किया जा रहा है, उससे आधार कार्ड मांग रहे हैं। गरीबी देखो बेचारी यहाँ से बैठी है, उनका पति विकलांग है, उनको यहाँ राशन दुकान में ले जाओ। ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ जो लोगों के लिए मुसीबत है। लोग 10 रुपये के चावल के लिए इतनी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि बोल नहीं सकते कि गरीब गर्मी में लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को पति को लेकर यहाँ राशन दुकान जाके अपना पंजीयन कराने के लिए यहाँ पे। परिवार के सभी सदस्यों को राशन दुकान तक लेकर आना भी संभव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण
आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने में देर हो सकती है। तब तक राशन दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण करने से मना कर दिया गया है। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। ऑटो रिक्शा के एक मामले में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा सजा सुनाने के बाद आरोपी प्रोपराइटर उपभोक्ता न्यायालय से फरार हो गया। इस पूरे मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। मेसर्स छत्तीसगढ़ ट्रैक्टर के प्रोपराइटर सुनील कुमार जैन के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 27 के तहत 1 माह कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सोमवार को जैसे ही सजा सुनाई गई, प्रोपराइटर सुनील कुमार जैन उपभोक्ता फोरम से दबे पांव फरार हो गया। वहां के कर्मचारी व सुरक्षा में लगे जवान कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा वाहन की फाइनेंस राशि का संपूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बाद भी वाहन मालिक गणेश राम धुरी को अनापत्ति प्रमाण पत्र और वाहन के दस्तावेज नहीं देने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने मेसर्स छत्तीसगढ़ ट्रैक्टर के प्रोपराइटर सुनील कुमार जैन के खिलाफ सजा सुनाई है। आरोपी सुनील कुमार जैन के खिलाफ गिरफ्तार वारंटी जारी किया गया है। इसके साथ ही सिविल लाइन थाने में भी इसकी सूचना दर्ज कराई गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन में कमसम इंस्टॉल के वेंडरों की ओर से बगैर मेन्यू और रेट लिस्ट के यात्रियों को खाना बेचा जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को पैकेजिंग की सही जानकारी नहीं होने से वेंडर न केवल भोजन पर ओवरचार्ज कर रहे हैं, बल्कि इन यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद खाना पूर्ति करते हुए IRCTC के एरिया मैनेजर ने कमसम इंस्टॉल पर जुर्माना लगाया। रेलवे के देखरेख के अभाव में स्टेशन में संचालित कमसम इंस्टॉल की ओर से इन दिनों न केवल विभिन्न खाद्यान्न सामग्रियों पर ओवरचार्ज किया जा रहा है, बल्कि बगैर मेन्यू और रेट लिस्ट के भोजन बेचकर यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर ग्रैंड न्यूज की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां आमजनों की शिकायत सही पाई गई। यहां देखा गया कि कमसम इंस्टॉल के अधिकांश वेंडर बगैर मेन्यू और रेट लिस्ट के यात्रियों को भोजन बेच रहे थे। जब वेंडरों से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि कमसम इंस्टॉल की ओर से इसी तरह का पैकेट दिया गया है, जिसे देखते हुए यात्रियों को बेच रहे हैं। इसके बाद ग्रैंड न्यूज की टीम कमसम के मैनेजर के पास भी पहुंची। मीडिया को देखते ही मैनेजर के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा कि वे जल्दबाजी में मेन्यू और रेट लिस्ट लगाना भूल गए हैं। इस पूरे मामले से अनजान IRCTC के अधिकारियों को भी कमसम इंस्टॉल की लापरवाही से अवगत कराया गया, जिसके बाद एरिया मैनेजर ने आनन फानन में मीडिया से कहा कि कमसम इंस्टॉल की गलती है, हम उनके खिलाफ जुर्माना करेंगे। जी, ये कितने रेट का खाना है, क्या क्या मूल्य का खाना है, क्या क्या इसमें आप लोग दे रहे हैं? अंडा है, दो रायता है, रोटी है, चावल। ये कौन से स्टाइल का है, कहाँ से लाए हैं? ये क्या इसमें रेट लिस्ट लगाने का प्रावधान है कि नहीं? स्टिकर लगाने का, डेट वेट
सब है। तो यहाँ कहाँ लगा है इसमें? कोई नहीं लगा स्टिकर? क्या जल्दी जल्दी में चले आए इसलिए नहीं लगा। सभी आपके अकाउंट के जितने बैग हो उसमें भी किसी में स्टिकर नहीं है। तो थोड़ा हो जाता है जनाना। क्यों आपका सेठ नहीं बोलता क्या लगाने? मैनेजर आपका नहीं बोलते? वो छपने आ गए हैं, वो स्टिकर है। क्या नाम है मैनेजर का आपके? सुनील मिश्रा। बिना रेट लिस्ट के खाना भी मेरे पास जितना है सब बिलिंग के साथ चलता है। अभी हम लोग पूरा फुटेज कवरेज करके हमारे पास आप यहाँ से जो भी खाना लेंगे सब बिलिंग के साथ जाता है। मैडम भी लिए जो कंसन का आपका खाना 4 नंबर 5 नंबर प्लेटफॉर्म में लेकर वेंडिंग में जाता है उनके साथ ही बिलिंग रहता है। किसी में ना रेट लिस्ट लगा है, बिलिंग रहता साथ में बिल रहता है। खाने कितने का है? रेट लिस्ट ही नहीं है। रजिस्टर रहता है भैया, साथ में बिल रहता है। तो अभी जो है वो आपके आदमी नहीं है, मतलब कुल मिलाकर आप यही कह रहे हैं? आदमी भी है, हमें थोड़ी है आदमी नहीं है। सब 100 रख के हम बात कर रहे हैं, आप वैसे बात करते हैं ना, तो आपकी रिगार्डिंग से कोई वो सब थोड़ी है, ये नॉर्मली बात करते हैं। हम लोग को केवल ये जानकारी चाहिए, रेट लिस्ट नहीं लगाया जा रहा है, क्यों नहीं लगाया जा रहा है? भैया बिलिंग के साथ हम देते हैं, अपने लड़कों के साथ में बिल भी देते हैं खाने का जो रेट रहता है, हम वो कहते हैं। तो आपके कर्मचारी क्या एक एक यात्रियों को बिलिंग दिखाते रहते हैं? हाँ, बिल दे देते हैं ना वो, अगर बिल किसी को चाहिए तो बिल दे देते। डिब्बे में क्यों नहीं लगा? डिब्बे में रेट लिस्ट, डिब्बे में भी रेट लिस्ट लगाते हैं, अभी जल्दी में नहीं लग गया होगा। किसी भी डिब्बे में नहीं था? किसी भी डिब्बे में लगभग 8 से 8 लगभग। मैं उसको भी सही करा दूँ, अगर नहीं होगा तो मैं कराता हूँ। नाम बताइए। मॉनिटरिंग कैसे करेंगे सर आप इसमें? मॉनिटरिंग हमारे सुपरवाइजर रहते हैं, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, स्टेशनों पे रहते हैं। एक आदमी की ड्यूटी रहती है स्टेशन के ऊपर, लेकिन ये ना बदमाशी ये हो जाती है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया, पीछे से ये बदमाशी कर देते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इसको कंट्रोल करने। सर आप मानते हैं ना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये है कि ओवर चार्जिंग का कर सकते हैं ये बदमाशी। भाई जो 80 रुपये का खाना आता है उसको ज़्यादा में बेच देंगे, बाकी स्वास्थ्य से नहीं। ओवर चार्जिंग का तो है, थोड़ा सा बदमाशी ये कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेंगे, कोई दिक्कत पड़ेगी। बहरहाल रेलवे स्टेशन की मॉनिटरिंग का जिम्मा जिन अधिकारियों को दिया गया है, असल में सच्चाई यही है कि वह कभी मॉनिटरिंग के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते ही नहीं। शायद यही वजह है कि कमसम इंस्टॉल जैसे अन्य कैंटीन व इंस्टॉल संचालकों की मनमानी जारी है, जो न केवल ओवरचार्ज करके यात्रियों को भोजन बेच रहे हैं, बल्कि पैकेजिंग से सही जानकारी छिपाकर यात्रियों के जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो यह केवल रेलवे विभाग की चूक और बड़ी लापरवाही है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर। जिले में खुले 7 नए स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती लिस्ट जल्द जारी होंगे। नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों की पदस्थापना कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग का दावा है कि आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी कर मेरिट के आधार पर लिस्ट बना ली गई है। दावा आपत्ति के बाद 1-2 दिनों में योग्य शिक्षकों की लिस्ट जारी होगी। 16 जून से पहले इन शिक्षकों का पदस्थापना लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती की जा रही है। 168 पदों के लिए 11,002 आवेदन मिले हैं। स्क्रूटनी के बाद 6,730 आवेदनकर्ता पात्र पाए गए हैं। इनमें से 168 शिक्षकों को चयनित किया जाएगा एवं पद के मुताबिक स्कूलों में जल्द ही पदस्थापना दी जाएगी। शिक्षा विभाग का दावा है आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी कर मेरिट के आधार पर लिस्ट बना ली गई है। दावा आपत्ति के बाद 1-2 दिनों में योग्य शिक्षकों की लिस्ट जारी होगी। 16 जून से पहले इन शिक्षकों की पदस्थापना लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जो नए स्कूल खुले हैं वहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षकों की पद पूर्ति के लिए कार्यालय कलेक्टर जो कि पदेनाध्यक्ष होते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय समूह के, उनके द्वारा विज्ञापन जारी किया जा चुका है और उस संविदा भर्ती के अंतर्गत आज हम अंतरिम मेरिट सूची का प्रकाशन करने जा रहे हैं। अंतरिम मेरिट सूची के पश्चात एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को बुला करके उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। दस्तावेजों के परीक्षण के पश्चात अंतिम मेरिट सूची निकाली जाएगी। एक बार पुनः दावा आपत्ति मंगाई जाएगी ताकि यदि किसी के अंकों में बच्चों को या आवेदकों को कोई भ्रम हो तो उसका निराकरण किया जा सके और उसके तत्काल पश्चात मेरिट सूची के आधार पर चयन सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। गौरतलब है शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती की जा रही है। 168 पदों के लिए 11,002 आवेदन मिले हैं। स्क्रूटनी के बाद 6,730 आवेदनकर्ता पात्र पाए गए हैं। इनमें से 168 शिक्षकों का चयन किया जाएगा एवं पद के मुताबिक स्कूलों में जल्द ही पदस्थापना दी जाएगी। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ शत्रुघ्न चौधरी, ग्रैंड न्यूज़ बिलासपुर।
थाना सरकंडा अंतर्गत पुलिस गश्त पॉइंट स्थित शराब भट्टी में चोरी की वारदात को अंजाम दे पाने में नाकाम चोरों ने चाकू की नोक पर सुरक्षा कर्मी को जमकर पीटा और यहां लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर लेकर चलते बने। सरकंडा पुलिस ने आबकारी विभाग शिकायत पर मामले में एफआईआर कर अपराध दर्ज किया है। थाना सरकंडा अंतर्गत शहर के बीच स्थित अशोक नगर शराब दुकान में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, जहां रविवार व सोमवार की दरमियानी रात चोरों ने शराब भट्टी का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि चोरों के हाथ किसी तरह की कोई नगद रकम नहीं लगी। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग हाथ में चाकू सहित अन्य हथियार लिए शराब भट्टी के पास पहुंचे और यहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी की पहले जमकर पिटाई की। उसके बाद शराब भट्टी के अंदर घुसकर यहां रखे लॉकर को तोड़ने का खूब प्रयास किया। जब लॉकर नहीं टूटा तो वे अपनी पहचान छुपाने के लिए शराब भट्टी के अंदर लगे सीसीटीवी के डीवीआर को लेकर चलते बने। आबकारी विभाग की शिकायत पर थाना सरकंडा पुलिस ने इस पूरे मामले में सोमवार को अज्ञात चोरों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है। शराब भट्टी छाटी में चोरी का प्रयास हुआ है। सामान तो वहाँ पे चोरी नहीं हुई है, लेकिन कुछ अज्ञात युवक ने चोरी का प्रयास किया है। वहाँ पे जो गार्ड था रात्रि ड्यूटी में, उससे पूछताछ करके और जानकारी इकट्ठी की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, सुबह मेरे को मैडम को कॉल आया कि तेरे दुकान का ताला वाला टूट गया है, ऐसे बोल के। तो मैं यहाँ पहुँचा तो ताला वाला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो क्या डीवीआर यानी कि कैमरा का डीवीआर जो मेन रहता है सिस्टम, वो चोरी हो गया है। और क्या गोदरेज का लॉकर का यानी लॉकर का तोड़ा गया, लेकिन पैसा नहीं निकाल पाए। कितना पैसा का बिक्री था। बिलासपुर पुलिस की निष्क्रियता की वजह से ही इस शहर में अज्ञात चोरों का गढ़ बन गया है, जो सिलसिलेवार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना के बाद सवाल क्राइम ब्रांच पर भी उठने लग गए हैं, जो केवल जुआ सट्टा पकड़ने में ही मस्त है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि सरकंडा पुलिस के जिस गश्त पॉइंट में चोरी हुई है, ऐसे में पुलिस अधीक्षक कोई सख्त कदम उठाते हैं या फिर अन्य मामलों की तरह ही पुलिस केवल इस मामले में भी अपराध पंजीबद्ध कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बैमा नगोई में राष्ट्रीय डेयरी मिशन के तहत 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से नई डेयरी बनकर तैयार है। जुलाई महीने में इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। नई डेयरी तकनीकी रूप से अत्याधुनिक है। यहाँ सर्वश्रेष्ठ दूध देने वाली साहिवाल नस्ल की गायें रखी जाएंगी। यह डेयरी पूर्ण रूप से तकनीकी पर आधारित है, जिसके कारण कम कर्मचारियों से ही इसका बेहतर ढंग से संचालन किया जाएगा। पशुपालन विभाग ने शहरवासियों को A2 प्रोटीन वाला दूध उपलब्ध कराने के लिए शहर में कई जगह बूथ बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। शासकीय डेयरी मिशन के तहत ग्राम बैमा नगोई में 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक डेयरी बनकर तैयार है। इसमें 1 सैकड़ा से भी अधिक साहिवाल नस्ल की गायें रखी जाएंगी। कोनी में जब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा वेटनरी कॉलेज आया तो शासकीय डेयरी को बंद करना पड़ा। तब से शहर के नागरिकों को शासकीय डेयरी से दूध नहीं मिल पा रहा है। बाकी करीब 1.5 करोड़ रुपए इसके पशुओं के विक्रय के लिए और बाकी सब आवश्यक जो उपकरण उसके लिए हैं। इसकी विशेषता ये होगी कि ये आधुनिक तकनीक से बनाया हुआ है। और हमारी जो आजकल जो समस्या सबसे ज़्यादा डेयरी में है वो है लेबर की। तो इसमें हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसमें कम से कम लेबर में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे ले सकते हैं, इस डिज़ाइन के हिसाब से इसको तैयार कराया गया है। और आप देखेंगे कि इसमें जो मैकेनाइजेशन होगा, जो इसका जो मशीनीकरण होगा, वो नई तकनीक से होगा और उसमें हम कम से कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का पालन कर पाएंगे। बैमा नगोई में नई बनी डेयरी अत्याधुनिक है। दूध निकालने से लेकर साफ सफाई की व्यवस्था मैकेनाइज्ड है, जिसके कारण कम कर्मचारियों की सहायता से भी इसका बेहतर संचालन किया जा सकता है। साहिवाल गायें अपने कैंसर रोधी A2 प्रोटीन दूध के लिए जानी जाती हैं। कैमरा सहयोगी राकेश मिश्रा के साथ किशोर श्रीवास्तव, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।